पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूरा नाम है LCM। समझ लेते हैं बेसिक से, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य इसका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई है। अब देखिए लीस्ट कॉमन, आप समझ लेते हैं इसके वन बाय वन। इसको ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस की। मैंने कहा आपके सारे क्वेश्चन लास्ट में देखूंगा, अभी प्लीज यहाँ पर फोकस कीजिए। अभी मुझे बीच में मेरा फ्लो भी खराब हो जाता है, और प्लीज बीच में मैं आप लोगों के या तो उसी से रिलेटेड जो चल रहा है वहां पर उससे रिलेटेड करो, और भी कुछ है आपके क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम। अब आ जाइए LCM को, नया टॉपिक ले रहा हूं और ध्यान से दीजिए, देखिए इसको, आपको LCM से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब है। ठीक है, हम सबसे पहले एक शब्द को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, ये बताइए, मल्टीपल तो सबको पता होगा, बहुत बेसिक से लेकर जा रहा हूं, जीरो लेवल से। डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, परिभाषा क्या है? ठीक है, देखो मल्टीपल, इनकी पहले ये जो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, मल्टीपल क्या होता है सर। देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, सुमाया जी, अनु जी, मेरे पास कोई बुक नहीं है। ठीक है, ये मैं किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ूं। मेरे जो ये पहले के अपने तैयार किए गए नोट्स हैं, बहुत पहले से मेरे ऑफलाइन कोचिंग चलता था तो मैं वहां पर ये पढ़ाता था, मेरे अपने ही नोट्स से ही सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उसमें जो बनाए हैं मैं उन्हीं से आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, बाकी बुक्स की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है ग्रुप में बता दूंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी है, मैथ्स के लिए, ये रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, है ना, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। प्लीज अभी फोकस यहाँ करिए, LCM हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। लास्ट में मैंने बोला है आप सभी जितने भी क्वेश्चन करो मैं 5 से 10 मिनट रह लूंगा। ठीक है, अभी यहां पर दीजिए बस। मल्टीपल क्या होता है भाई? मल्टीपल तो सभी को पता है। मल्टीपल इनकी टेबल तो सभी ने पढ़ी होगी, पहाड़े 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे तो सबने पढ़ रखा है। ठीक है, वही मल्टीपल होते हैं। मैं कहूँगा 2 की मल्टीपल क्या है, तो सर आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल ही तो है। सीधा टेबल पहाड़ा वही है एक। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 का मल्टीपल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल ही तो है, और आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये तो हमने जान लिया मल्टीपल को। अब हम इस शब्द पे आते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो जो इसमें भी है और इसमें भी है वो कॉमन हो जाएगा हमारा, सीधी बात है ना। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, नहीं है। इसमें 6 है, हाँ इसमें 6 है, तो इसमें भी 6 है, तो ये हमारा कॉमन आ गया। क्या है हमारा? 6 कॉमन आ गया है इन दोनों में। ठीक है, और क्या है? इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है। फिर इसमें 10 है, 10 इधर नहीं है। यहाँ 12 हमें नजर आ रहा है, यहाँ 12 है, तो 12 हमें कॉमन नजर आ गया, 2। आगे चलो 14 है, यहाँ फिर 18 है, यहाँ 14 है नहीं, फिर 18 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ 18 है। हमें क्या समझ आ गया? यहाँ पर भी ये कॉमन है। आपने एक चीज ध्यान दी, हमें क्या मिल गया? हमें निकाल दिया कॉमन। कॉमन मल्टीपल हमें नजर आ चुके हैं, हमने कॉमन मल्टीपल देख लिए हैं। कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होते हैं, क्या क्या दिखा हमें? 6 दिखा, हमें 12 दिखा और 18 दिखा। अब आगे क्या होंगे? तो ये यहां से इस टेबल को पकड़ लो। अब बस जो सबसे छोटा हमें, सबसे पहला जो हमें मिला है मल्टीपल, इसी की टेबल अब आपको आगे नजर मिलेगी, और यही आगे अब आपके जो है कॉमन होने वाले हैं। देखो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको, अगला जो कॉमन आएगा दोनों में और 24 आएगा। टेबल पढ़ते रहो और आगे वो आपके सारे यही अब कॉमन आने वाले हैं। क्या आपको यहां तक की बात समझ आई? अब आते हैं हम तीसरा जो है लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट मतलब वो छोटा, सबसे छोटा, लघुतम, सबसे छोटा। लीस्ट। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा है जो कॉमन है? जो कॉमन है, जो कॉमन कौन है? इसमें भी है, इसमें भी है, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली 6 ही नजर आ रहा है, 6 तो दिख रहा है यहाँ पर, 6 है, क्योंकि सब तो बड़े बड़े हैं फिर, तो सबसे छोटा 6। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द LCM ऑफ 2 and 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्या आपको मामला क्लियर हुआ? क्लियर हो गया मामला? तो ये था भाई बेसिक कंसेप्ट।
किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हो गया डन। अच्छा एक और ये समझ आ गया सभी को, थोड़ा और अच्छे से समझते। देखो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताना है एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। मैंने कहा 12 है इसका एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना है भाई? 12 है। चलो सर करके देखते हैं। तो कैसे करते हैं? मैंने बताया आपको, पहले ये वाला ट्रिक लगाओ। ये ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? ये है मल्टीपल ऑफ 3। देखो 3 के मल्टीपल क्या है? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, है ना? सभी को आता है। मल्टीपल ऑफ कितना है दूसरा? 4 के मल्टीपल देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना? चलो ये चलते रहेंगे। अब आते हैं बात कॉमन की। बताओ भाई इनमें कॉमन कौन से हैं? तो आप देखो जरा फटाफट से, क्या दिख रहा है आपको इनमें कॉमन? 3 इसमें है पर इसमें नहीं है। इसमें 6 है पर यहाँ 6 नहीं है। यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है। 12 है। सबसे पहले हमें यहाँ 12 दिख रहा है और यहाँ पे भी 12 है भाई। देख क्या? अब आगे क्या हो सकता है मैंने बताया, जो सबसे छोटा उसी की टेबल बनी। आगे 24 होगा, 36 होगा, 12 दूनी 32। अब ये वाली टेबल आगे कॉमन की हो जाएगी। देखो अगला कॉमन चेक कर लो। यहाँ पर 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नीचे वाले में नहीं है, 21 इसमें नीचे वाले में नहीं, 24 है, यहाँ भी 24 है। आपको समझ आ गई होगी बात। अब लीस्ट क्या है इसमें से? लीस्ट क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो यही आपका आंसर आ चुका है। यही तो स्टार्टिंग में बताया आपको। ठीक है, बेसिक सभी को आता होगा, और जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से जानना है इन चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब कैसे निकल गया। आप क्या सर हमें इसको हर जगह लगाना है? नहीं, ये आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बताई जा रही है अभी समझने के लिए। ठीक है, अब देखो पहला तो ये नियम आ गया भाई, ये आपने देख लिया। इसको हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल वाला निकाल करके आप इसको निकाल रहे हैं। और मेथड देखो, अब स्टैंडर्ड वाला थोड़ा बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड में चलते थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे एलसीएम? अब होता हम गुणनखंड के तरीके से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर करके फैक्टर पावर निकाल करके हम इसका कर सकते हैं। मैंने कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 और 45। देखो अब मैं नई चीज बता रहा हूँ, नई तरीके से कर रहे हैं इसको। एक तरीका तो आपने जान लेना भी पीछे, अब हम उसमें सब में नहीं कर सकते ना ऐसे। अब 2 और 3 की टेबल तो हमें याद है, अब 40 की टेबल थोड़ी नहीं हमें याद है ना, 45 की याद थोड़ी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम ऐसे करेंगे, हम इसका सबसे छोटा प्राइम से स्टार्ट करेंगे, जो प्राइम फैक्टर से। ठीक है, देखो क्या करना है। हमने ले लिया ये 40, हमने ये 40 लिया। क्या करेंगे इसका? देखो हम इसको तोड़ देते हैं 2 × 20 में। सबसे ये जो प्राइम नंबर है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर से ही तोड़ना है, सबसे छोटा। ठीक है, हमने तोड़ दिया 2 × 20। हम इसको और तोड़ सकते हैं क्या? हम बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे तोड़ सकते थे, 2 दूनी ये। अब इसको तोड़ते, 2 तो हमने लिख दिया, 20 दूनी 40। अब इस 20 को तोड़ते हम, तो 20 को कैसे 2 × 10 में तोड़ सकते हैं? हम तोड़ सकते हैं इसको। क्या हो गया? 10 दूनी 20 और ये 20 दूनी 40 आ गया ना, ऐसे तोड़ सकते हैं हम। अब इस 10 को भी तोड़ देते हैं भाई, 2 × 2। अब इस 10 को भी तोड़ते हैं। 10 कैसे तोड़ेगा? 2 × 5 में तोड़ेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा ये 10, 5 दूनी 10। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। × 5 कर लेता हूँ। आपको ये मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? कोई बात नहीं सुमाया जी, मैं सारे मेथड बताऊंगा आपको, सारे मेथड बता रहा हूं अब एक एक करके। ठीक है, देखो आपने जो भी पढ़ा है अच्छी बात है, पर हम सारे मेथड को देख करके चलेंगे, आसान लगेगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये यहां तक चीजें क्लियर होगी कैसे हम यहां तक पहुंचे। 45 का कर लेते हैं, 45 का कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब 45 का कैसे होगा? देखो हम इसको तोड़ देते हैं, 5 × 45। अब 5 तो टूटेगा नहीं साहब, तो 3 को ही तोड़ लेते हैं, 3 × 3 = 9। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर इंटू 3 की पावर 3 3 × 9। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर, सॉरी 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है यहाँ पर? अब आपको यहाँ पर करना क्या है? देखो हमें क्या करना है, इन दोनों में से देखना है हाईएस्ट जो पावर होगा। जब कॉमन 2 नजर आई है ना, तो जो हाईएस्ट पावर, अगर यहाँ पे भी 3 होती
अगर जैसे यहाँ पर जैसे 3 स्क्वायर है और अगर ऊपर वाले में भी 3 की पावर कुछ ज़्यादा होती इससे, जैसे इसकी 2 है और ऊपर जो है 3 की पावर 5 हो, तो हम उसको ही लेते। अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, लेंगे, किसको लेंगे, देखो यहाँ से चलते, पहले 2 की पावर क्या लेंगे, यहाँ से हम लेंगे पहले, चलो जो पावर नहीं है जिसमें देखो यहाँ 5 ले लिया हमने, 2 की पावर कितनी है, 3 है, इंटू 2 की पावर 3 है। अब यहाँ पर जो है ये 5 है ना, ये नहीं लेंगे, ये हमने ले लिया यहाँ से, तो हम दोनों को मेल जोड़ करके ले रहे हैं और एक ही लेनी है, एक ही पावर है बस, ठीक है। ज्यादा वाले को होता है तो ज्यादा लेता। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो ये है हमारा। क्या आपको ये समझ आ रहा, मैंने ये कैसे लिए, ये कैसे लिए मैंने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा 2 की पावर 3 है, तो यहाँ नहीं है, तो मैंने वही ले ली 2 की पावर 3, जो सबसे बड़ी है, बड़ी पावर। मैंने यहाँ पर देखा 5, सॉरी यहाँ पर देखा मैंने 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, तो वही ले लिया मैंने, समझ रहे। तो हमें क्या लेना है यहाँ से, हाइस्ट, जो हाइस्ट होगा वही लेना है हमें, हाइस्ट पावर होगी। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पर जो 3 की पावर 2 है ना, और ऊपर अगर 3 की पावर 3 होती, तो मैं इस वाले को नहीं लेता बल्कि उसी को लेना था। समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको मतलब सॉल्व कर लेते हैं। 5, 2 का स्कोर कितना होगा, 8 होगा, सॉरी स्कोर नहीं है, 2 का क्यूब है, ठीक है, 3 है ना पावर, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। ये 3 का स्कोर कितना हो गया, 9। अब इसको जोड़ लो, 9 8 72 और 72 पंजे कितना होता है, 360, बस हमारा आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एलसीएम 40 और 45 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा, 360 होगा भाई, ये हमारा एलसीएम आ गया। ऐसा करेंगे आप, ठीक है। अब देखो एक और तरीका देखो, जो मैं पहले बताया था ना आपको मल्टीपल वाला, उसको करके देखते हैं। देखो 40 के मल्टीपल क्या क्या होने वाले, 40 दूना 40 होगा, 40 दूना 80, 4 3 बार 120 होगा, फिर 4 चौको 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, ठीक है, यानी कि 200 होगा, 24 28 32 36 40, यही तो होंगे 40 के फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, 40 दूना 80 120, यही तो होंगे। और 45 का लेकर के चलते हैं हम, 45 का क्या क्या होगा, 45 कम 45 दूना 90, 135 होगा, 180 होगा, है ना, 225 होगा, और क्या होगा 245 70 होगा, कितना होगा 315 होगा, और कितना होगा 360 होगा। अब आप देख लो, खुद ही देखो, यहाँ में देखो, यहाँ पर देखो हमें कोई दिख रहा कॉमन, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा है। 80, ये देखो जो ऊपर से 120 160, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, 180 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 280 180 ये नहीं है, 360 इसमें और 360 हमें दिख रहा है। बस यही सबसे छोटा जो हम इन दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, वो 360 ही है, ठीक है, वो 360 ही है, और जो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो ये आप एक मेथड, हम प्राइम फैक्टर, ये फैक्टर करके हम जो है यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, जो ये आएगा और फिर ये आएगा, इनका हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखो, डिवीजन के तरीके से देख लेते हैं। एक तीसरा और तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं, विभाजन मेथड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, विभाजन मेथड। ये सबसे आसान है और इसी को आपको फॉलो भी करना होगा। मैंने कहा आपको 6 और 15 का एलसीएम बताओ भाई फटाफट से, ठीक है, 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो हम इस वाले मेथड से करते हैं जो मैं नया बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 और 15, ये इस तरीके से। अब कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा। सबसे पहले हमें छोटा सा छोटा लेना है, ठीक है, छोटा से स्टार्ट करना है। तो सिंपल है, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2, तो 3 ले सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 5 का 5 ही आएगा। इसके बाद कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। इससे नीचे हम जाएंगे कहाँ, तो हम यहीं पर कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो हमारा इसका जो एलसीएम आएगा ना, 6 और 15 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 30 होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ।
ठीक है, इस तरीके से आप देखो, अगर आप वो वाला करना चाहे मल्टीपल वाला तो वो भी करके देखते। देखो 6 के मल्टीपल करो, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। और देखो दूसरे क्या था 15, तो 15 का करके देखते, 15 कम 15, 15 दूने 30, 15 3 45, 15 चौको 60। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, आप देखो कॉमन कौन सा है। तो कॉमन सबसे पहले इसमें देखो हम 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 भी नहीं, 30 इसमें दिख रहा है और हमें यहाँ पर भी 30 दिख रहा है। तो सबसे छोटा जो हमें कॉमन जो दिख रहा है वो 30 है, यानी कि हमारा एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा 30 है। देख ले, हमने दोनों से चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। ठीक है, डन है सभी को। चलिए अब देखते हैं एक और, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने आपको दिया एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? देखो हम जो फॉलो करेंगे ज़्यादातर वो इसको करना है। फटाफट से क्या करो, 20 और 30, 2 से स्टार्ट कर लो, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, फिर 2 कर लो, 5 दूनी सीधा 5 2, 5 दूनी 10, ये 15 का 15 पूरा नीचे आएगा। जो नहीं जा रहा उसको पूरा वैसे ही निकाल दो, फिर हम 5 ही रख देते हैं यहाँ पर। तो 1 पंजे 5, 3 पंजे 15 हो गया हमारा बस। अब इससे नीचे होगा नहीं कुछ, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 ये सबको, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये नीचे वाला। तो कर लो, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 हमारा एलसीएम आ रहा नहीं आ रहा एलसीएम 60 बताओ। ठीक है, आप उसमें भी इस मेथड से भी देख सकते हैं। देखो 20 का कर लेते हैं, 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 को 80, ऐसे में कर लो। फिर हमारे पास दूसरा नंबर दे रखा 30, 30 का कर लो, 30 कम 30, 30 दूनी 60, 30 या 90। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? देखो ये 60 आ रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा है, यही कॉमन है सबसे छोटा। ठीक है, तो यही एलसीएम आ गया भाई। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं इजीली। और एक और बताऊं कैसे हम कर सकते हैं और भी आसान। आपको क्या करना चाहिए, देखो ट्रिक वाली बात करूं मैं, इस तरीके से करो। जैसे आपके पास दे रखा ना 20 और 30, तो आप पता क्या करो, इसका एलसीएम पूछ रहा है आपसे, आप पता क्या करो, इस बड़े वाले का मल्टीपल करो, मन में डबल करो इसको, डबल मतलब मल्टीपल करो। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा होता है। तो 30 है और 20 दे रखा, तो पहले उसी को देखो, ये जो नंबर पहले इसका इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा। मान लो अगर आपके पास 20 और 40 का पूछता, तो आपने क्या करना था, इसका 40 ही होगा, इसका एलसीएम 40 ही होगा। क्यों? क्योंकि 40 एकम 40 और 20 दूनी 40, तो 40 ही तो मैच होगा, इनमें दोनों में कॉमन होगा। तो ये भी देखना है कि इस बड़े वाले को मल्टीपल करो और इसको देखो कहां पर मैच कर रहा है। जहां पर मैच करेगा वही एलसीएम होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 20 और 30, तो 30 वाले को मल्टीपल करो, इसको रहने दो, आराम करो, करने दो, 20 को आराम करने दो। 30 का मल्टीपल करो पहले, तो 30 कम 30, अब इसको चेक करो क्या 30 हो रहा है क्या? 20 ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जो इसका भी आए तो डबल कर ले, 30 दूनी 60। अब 60 में चेक करो इसको, क्या ये भी 60 में कहीं आ रहा है क्या? तो बढ़ाओ इसको, 20 दूनी 40, 20 या 60, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो यही एलसीएम हो गया, यही एलसीएम हो गया भाई। इस तरीके से करो, ठीक है। जैसे मैं 15 और 20 की बात करूं, 15 और 20 की बात, इनका एलसीएम कौन सा है? तो आप क्या करोगे, बड़े वाले को मन में करना, ये बड़े वाले को मल्टीप्लाई करो, 20 से कम 20, अब इसको 15 करो, 15 आ रहा है उसमें, 15 कम 15, 15 दूनी तो 30 हो रहा है, नहीं तो 20 को डबल करो, 20 दूनी 40, 40 आ रहा, 15 दूनी 30 नहीं, तो इसको डबल करो फिर, 20 दूनी 40, 20 60, 60 हो गया। अब 60 में इसको चेक करो, 15 चौको 60 आ रहा बिल्कुल, तो 60 ही एलसीएम हो गया। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, समझ गया बात को? तो ये आपको करना है, ये ट्रिक होता है थोड़ा सा, पर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखो आपको देख के आंसर आ जाना चाहिए। चलो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने को समझ में आया। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। बताओ 10 और 12 का एलसीएम बताओ फटाफट से। हिंदी में बोलूं तो लासा निकालना है आपको 10 और 15 का। बताओ 10 और 15 का लासा ज्ञात कीजिए। सॉरी 10 और 12 दे रखा, सॉरी 10 और 12,
सीधे सीधे देखो क्या करना था, 12 का मल्टीपल करो, 12 दूनी 24, 24 में 10 जा रहा नहीं, 12 36, 36 में 10 जा रहा नहीं, 12 तो आपको पता है 10 के मल्टीपल में जो होगा 10 दूनी 20 30 40 50 60, ऐसे में अगर 12 का जहाँ पर आए वही मल्टीपल हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौकड़ता 12 5 60 आ रहा है, बस 60 इसका होगा। तो इनका एलसीएम आ गया भाई 60। ठीक है, अब आप इसको कितने भी तरीके से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ भाई। ठीक है, हम इसको अलग दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो 10 वाला तरीका जो मल्टीपल वाला, 10 एकम 10 दूनी 20, 10 त्या 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्तर 70। और देखो 12 का करके देखो, भारी कम 12, 12 दूनी 24, 12 त्या 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72। देखो अब इनमें देखो कॉमन कौन सा है भाई, एक ही तो कॉमन नज़र आ रहा है हमें, कौन सा, 10 है क्या नहीं है, 10 20 है नहीं, 30 कहीं है क्या नहीं है, 40 नहीं है, 50 है क्या नहीं, 60 है, हाँ 60 है, बस 60 इसके एलसीएम हो गया। दूसरा वाला मेथड देखो 10 और 12 वाला करके देखो ऐसे में, तो क्या करेंगे 2 से कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बस हो गया मामला खत्म यहीं पे। इतने में इससे नीचे क्या है, फिर एक का एक ही हो रहा, तो एक को अगर जब तक दोनों का ना हो तब तक हम यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं इसकी कहानी। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 6, तो कर लो 6 पंजे 30 दूनी 60, तब भी 60 आ गया। आपको जो सरल लगे उससे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है मामला। चलो अब आंसर ऐसे दो झट से आंसर आना चाहिए। चलो निकालो भाई, एलसीएम ऑफ 15 25, स्पीड, बहुत अच्छा भाई, इतनी जल्दी आना चाहिए आंसर। गौरव जी बिल्कुल ठीक, इतनी जल्दी आंसर आना। देखो इसको बड़े वाले को मल्टीपल करो, 25 दूना 50, इससे 50 में तो हो नहीं रहा, फिर 25 तियाँ करो, 25 तियाँ 75, अब 75 को चेक करो, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 75, बल हो गया आंसर, 75 हो गया हमारा। ऐसे करो इसको। ठीक है, बिल्कुल हमें वो ये छोटे नंबर है, इस पर हमें ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप करना चाहो तो कर लो, 15 और 25, ये तो किस से करेगा, 5 से कर लो डायरेक्ट, 5 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, बस यही हो गया खत्म कहानी। तो 5 इंटू 3 इंटू 5 कर लो, 5 तिया 15 तिया 5 तिया 15 पंजे 75, हो गया भाई आंसर हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये है भाई महान कहानी पूरी। चलो एक और करो फटाफट से, एलसीएम ऑफ 12 14 और 24। चलो बताओ फटाफट, 3 डिजिट का दे दिया मैंने, मतलब 3 संख्या वाला दे दिया। 12 14 और 24 का एलसीएम बताओ, 12 14 24 का एलसीएम बताइए। 12 14 और 24 का एलसीएम बताइए। अलग अलग आ रहे हैं भाई, मतलब जाते जाते हैं, वो सही किसी का नहीं दिख रहा मुझे, आंसर सब कर रहे हैं पर सही किसी का नहीं दिख रहा है, मतलब जाते जाते मूड खराब कर रहे हैं आप लोग भाई। ऐसे क्यों, 14 क्या क्या दे रखा मैंने, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं गलत है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ तो मैंने ही कर दिया, 12 18 और 24 था ये, सॉरी सॉरी सॉरी। अब करो अब करिए, 12 18 24 था, 12 18 24 था, उसको भी कर सकते थे, हाँ तो मैंने उसका चेक नहीं किया, हो सकता सही हो आप लोग। ठीक है, चलो इसका करिए, 12 18 24 का ऑप्शन दे दूं क्या, चलो ऑप्शन दे देते हैं, 60 64 84 72 90, बहुत है इतने, 12 18 24 है भाई, 12 18 24 है। बिल्कुल सुनील जी, वैभव जी,
गौरव जी, सबरी जी, सुनीता जी, बिल्कुल ठीक। 72 आएगा भाई। देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 सौ 84। 18 का कर लो भाई। 18 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 24 कर लेते हैं। 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चक्कू 96। देख लो भाई, एक ही नंबर नज़र आ रहा हमें जो सब में है। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर 12, 24, 36 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 36 मिले भाई, इसमें नहीं है 36 नहीं होगा फिर, ठीक है। जो तीनों में होना चाहिए, तीनों में। 48 यहाँ है, यहाँ 48 है पर इधर नहीं है। 50 यहाँ है, इधर भी नहीं है। 72 देखो 72 इधर है, इधर भी है और इधर भी है। हो गया हमारा एलसीएम 72 है। तो इतना सरदर्द थोड़ी नहीं लेना वहाँ पे। हाँ, आप उसके माध्यम से कर सकते थे ये वाला 12, 18 और 24 वाला, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। 2 से ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। 3 से कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। एक और आएगा 2 से आएगा, 2 ही कम 2 और 3 का 3 आएगा, 2 दूनी 4। बस हो गया। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72। बस हो तो गया 72। इन सब की मल्टीप्लाई से, ठीक है, निकल गया। और सिंपल सी बात ऐसे कर लेते आप। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना था, 24 का मल्टीपल करो। ये बड़ा नंबर था, 24 का मल्टीपल करना था आपको। क्यों करना है? बड़े वाले का मल्टीपल करना है, क्योंकि बड़े वाले के हमें मल्टीपल कम करने पड़ेंगे। तो हमेशा जब जैसे ये नंबर आपके पास दिया था, ये ड्रामे अभी इनको हटा दो, इनको अभी हटा दो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ बस। ये नंबर आपके पास दिया था, आप इस बड़े वाले नंबर को लो जो इनमें से बड़ा है, सबसे बड़ा, उसका मल्टीपल करो। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है। तो ये कर लो 24 तिया 96, ठीक है। 4 तिया 12, हाँ ठीक है, ये है। तो अब इनको आप कॉमनली चलो, जो यहाँ पर टकरा गया देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72। तो ये 18 में तो टकरा गया 72। अब इसमें देखो 12 में, क्योंकि इसमें इससे पहले के नहीं टकराए ना। 18 में देखो 18 दूनी 36 आया, 18 तिया 54 आया, सीधा 72 आया। तो ये दो नहीं टकराए 18 में, तो मतलब ये इसमें टकरा गया। अब इसको चेक करो, क्या ये भी इसमें टकराता है क्या? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72। हाँ ये भी आ गया, तो यही हो गया। तो ऐसे में कर लीजिए तो आसान रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर होता है।